जय हिंद दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि वैज्ञानिक नाम क्या होता है, आखिर वैज्ञानिक नाम लिखने से क्या फायदे हैं और क्यों लिखा जाता है, जिसे हम साइंटिफिक नेम कहते हैं। चलिए तो जानते हैं इसके बारे में। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, खास करके 69 एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इनसे बहुत सारे सवाल को क्वेश्चन को पूछे जाते हैं, या जितने भी अभी वैकेंसी आई उन सारे वैकेंसी में यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, वैज्ञानिक नाम का इतिहास। सबसे पहले हम वैज्ञानिक नाम का इतिहास के बारे में जानते हैं। देखिए, दुनिया में करोड़ों की संख्या में जीव जंतु, पेड़ पौधे और वनस्पति पाई जाती है। विश्व में सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे का नाम अलग अलग स्थानों पर अलग अलग है, इसीलिए हम एक वैज्ञानिक नाम में लिखते हैं। यानी वैज्ञानिक नाम लिखने के फॉर्म क्या है, यानी क्यों लिखते हैं। तो अगर आप समझिएगा ध्यान से, अगर आपके घर में एक स्पेशल नाम होंगे और आपके जो डॉक्यूमेंट्स पर नाम होंगे वो अलग होंगे, तो इन दोनों में डिफरेंट क्या है कि अगर आप अपने नाम को, यानी आपका जो डॉक्यूमेंट्स का जो नाम है, उस डॉक्यूमेंट्स के नाम के हर चीज़ में आपका डॉक्यूमेंट्स का नाम हो, लेकिन आप कहीं जगह जाते हैं और वहाँ पे आप अपनी स्पेशल नाम रख लेते हैं, ठीक है, लैला या मजनू रख लेते हैं। जैसे बहुत सारे लोग किसी लड़की से बात करता है तो बहुत सारे अपना एक नाम अच्छा रख लेते हैं और उसी नाम से क्या होते हैं, उनसे बात करते हैं, लेकिन आपका जो डॉक्यूमेंट्स का जो नाम होगा वो एक अलग होगा। सेम यहाँ भी वही होता है, यानी वैज्ञानिक नाम भी वही होता है कि हर देश में अलग अलग हर पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के नाम होते हैं, और इसी जीव जंतुओं को नाम के लिए, एक ही नाम को बनाने के लिए, इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक नाम का प्रयोग किया गया। और एक नाम का प्रयोग किसमें किया गया, तो वैज्ञानिक नाम दिया गया। इसी को साइंटिफिक नेम कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं जी, साइंटिफिक नेम कहते हैं। तो इसका प्रयोग किया गया। जैसे भारत में लाइन को, यानी शेर को हम लाइन कहते हैं इंग्लिश में, वही स्पेन में शेर को लियोन कहते हैं और पुलिस में लियो कहते हैं। लेकिन सहेली जो शब्द होते हैं उन शब्दों में सिम्बा कहा जाता है, यानी कहा जाता है। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग शेरों का नाम दिया गया, और इससे क्या होंगे, कंफ्यूजन पैदा होंगे। अगर मान लेते हैं कि आप भारत देश के निवासी हैं, अगर किसी दूसरे देश में जाते हैं तो ये शब्द अगर आपको बोलेंगे तो वहाँ पे आप इसको नहीं समझ पाएंगे, तो इस समझ नहीं पाएंगे। तो अगर आपको वैज्ञानिक नाम मालूम रहेगा तो आप उन चीज़ों से समझ जाएंगे कि हाँ ये क्या है, शेर है। इसीलिए वैज्ञानिक नाम का तो प्रयोग किया ही जाता है। यानी अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्थानों पर नाम लेने में इस कॉन्फ्यूजन को दूर करने के लिए इस शब्दों का, यानी इस नामकरण को किया गया है। और आप लोग बताए हैं, यानी इसके अगले वाले जो वीडियो बना था वर्णिकी में आपको बताया गया है, वर्णिकी एक नामकरण आया था जो 3 भागों में, पहचानना, वर्गीकरण करना और नोमेनक्लेचर यानी नामकरण। तो ये नामकरण को ही हम लोग क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नेमिंग कहते हैं, नेम कहते हैं। जैसे कार्ल लिनियस नाम के स्वीडिश जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम 1753 ईस्वी यानी 18वीं शताब्दी में वैज्ञानिक नाम प्रणाली यानी साइंटिफिक नेमिंग का शुरुआत की, और इसी को हम नोमेनक्लेचर या साइंटिफिक नेमिंग कहते हैं। तो मैंने पहले भी बताया है कि नोमेनक्लेचर क्या होता है, यानी वर्णिकी की जो भाग था उसमें बताया गया था कि वो 3 भाग दिया था। एक क्या था, पहचानना, दूसरा क्या था, वर्गीकरण, तीसरा क्या था, नामकरण यानी नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर, इसी को हम साइंटिफिक नेम कहते हैं। कार्ल लिनियस को ही कैरोल्स लिनियस भी कहा जाता है, ठीक है। कार्ल लिनियस द्वारा दी गई इस पद्धति को द्विपद्धति भी कहा जाता है, यानी इनके द्वारा जो पद्धति दिया गया उन पद्धतियों को द्विपद्धति के नामों से हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पे द्विपद्धति नाम जो होता है वो ये जो होते हैं ना, 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के क्या होता है, एक होते क्या थे, जंतु नामकरण, दूसरा होता है पादप नामकरण। जैसे जंतु नामकरण यानी जिसमें जीव जंतु आते हैं, उसके बाद पादप नामकरण जिसमें पेड़ पौधे आ जाते हैं, ये सारी चीज आ जाते हैं। तो इसके नामकरण हम लोग करते हैं। तो जानते हैं कि साइंटिफिक नेम को लिखने या निर्धारित करने से पहले कुछ रूल्स को भी क्या करता है, फॉलो करना पड़ता है। और वो रूल्स क्या होता है, तो इस रूल्स को देने वाले व्यक्ति कौन थे, कार्ल लिनियस थे। तो इनके अनुसार हम जो साइंटिफिक नेम होते हैं उसे कैसे लिखा जाता है उसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, लैटिन भाषा, सबसे पहले इसमें जो शब्द होंगे वो लैटिन भाषा में होंगे। दूसरा, ये 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। जैसे अगर मान लेते हैं मेरा नाम अगर
राजकुमार है, तो राज और कुमार दो शब्दों को मिलाकर बनाया गया है, एक राज हो गया और दूसरा क्या होगा, कुमार हो गया। सेम उसी प्रकार यहाँ पर भी आपका मान लेते हैं फर्स्ट टर्म होता है वो वंश के अनुसार यानी जीनिस के अनुसार, और दूसरा सेकेंड जो टर्म होता है वो सेपियंस जिसको हम जाति कहते हैं। एक पहला जो टर्म होता है वो वंश को दिखाता है और दूसरा जो टर्म होता है वो जाति को दिखाता है। अब इस जीनियस का क्या होता है, कैपिटल लेटर से शुरू किया जाता है, यानी वंश का जो नाम होता है उस वंश का नाम को कैपिटल लेटर यानी बड़े अक्षरों में दिखाया जाता है। अगर पहला लेटर बड़े होंगे, जैसे होमोसोपियंस आप जानते हैं कि ये मानव का नाम होता है, तो अगर होमोसोपियंस अगर लिखते हैं, सोपियंस से लिखते हैं तो होमोसोपियंस लिखते हैं तो होमो यानी ये सबसे पहले 12 अक्षर को लिखते हैं। अब 12 अक्षर ही क्या होता है, ये नियम बताता है कि हम जीनियस यानी वंश का जो नाम होता है वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है, जैसे होमो। अच्छा, सेपियंस का नाम जो होता है वो स्मॉल लेटर से शुरू होता है, जहाँ पे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि छोटा एस लिखा गया है, तो ये कैपिटल यानी वंश का जो नाम होता है वो कैपिटल में होता है, और जो जाति का नाम होता है वो क्या चीज में हो जाता है, तो जाति का जो नाम होता है वो स्मॉल लेटर में हो जाते हैं। चौथा जो है प्रिंटिंग मटेरियल, यानी जो हम लोग कॉपी किताब में पढ़ा करते हैं, किताब उताब में जो होते हैं पढ़ते हैं, तो न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, कॉपी पेंटिंग यानी प्रिंट जो होता है उसमें जो होता है इटैलिक सब फ्रंट होता है, इटैलिक फ्रंट में लिखा जाता है। इटैलिक फ्रंट कैसे होते हैं, तो इस टाइप के तिरछा टाइप के होते हैं, इसे इटैलिक फ्रंट कहते हैं। अगर कहीं भी अगर आप लिखा हुआ देखेंगे तो समझ जाएंगे कि यह जो है ना वैज्ञानिक नाम लिखा गया है। उसके बाद आता है हैंड राइटिंग्स, तो अगर आप हैंड राइटिंग यानी हम अगर कॉपी पर लिखते हैं तो उसे लिखने के क्रम में हम लोग क्या कहते हैं, अंडरलाइन करते हैं। यानी अंडरलाइन किसके कहते हैं, अगर लिखा हुआ कोई भी चीज़ को लिखते हैं उसके नीचे से क्या करते हैं, चीना खींच देते हैं, उसी को अंडरलाइन कहते हैं। तो अंडरलाइन के माध्यम से इसे हम लिखते हैं। तो अगर आप इस प्रकार से जहाँ भी ऐसे चीज़ों को देखेंगे तो वहाँ समझ जाएंगे कि ये जो नाम लिखा गया है वो कौन सा अच्छा नाम लिखा गया है, तो वैज्ञानिक नाम लिखा गया है, साइंटिफिक नेम लिखा गया है, तो आप इससे भी समझ जाएंगे। अब जानते हैं कि आखिर नाम में क्या क्या है। देखिएगा, होमो मतलब वंश का नाम होता है जिसकी जाति सेपियंस होती है, मानव के होमोसोपियंस जिसको कहते हैं। लिनियस ने इस जाति को होमोसोपियंस से पुकारा, यानी सबसे पहले जो मानव का जो नाम होता है होमोसोपियंस को इन्होंने क्या किया, पुकारने का काम किया। अब आते हैं कि आखिर नाम क्या क्या है और इसका नाम क्या क्या है, वैज्ञानिक नाम क्या क्या होते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं। नाम, सबसे पहले मनुष्य का नाम क्या होता है, तो होमोसोपियंस, ये सब कोई जानते हैं होमोसोपियंस होते हैं। ये मानव है और ये मानव जो है इसी मानव को हम होमोसोपियंस यानी यहाँ से हमारी क्या है, जाति है और मेरा वंश है। अब आता है कुत्ता, कुत्ता को डॉग कहते हैं इंग्लिश में, और कैनिस कैमिलियस इसको कहते हैं। इसका जो है ना ये साइंटिफिक नेम होते हैं, इसका क्या होता है, ये साइंटिफिक नेम होता है यानी वैज्ञानिक नाम होता है। कुत्ता को आप लोग जानते हैं, तो कुत्ता को जो नाम होता है वो कैनिस कैमिलियंस होता है। उसके बाद बिल्ली, कैट जिसको कहते हैं, कैट का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो फेलिस डोमेस्टिका होता है, फेलिस डोमेस्टिका होता है। आप जानते हैं कि बिल्ली यानी जो होता है ना वो दूध पीने में बहुत ही पास होता है, और उसका जो है ना बिल्ली यानी कैट का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो फेलिस डोमेस्टिका होता है। देखिए ये वैज्ञानिक नामकरण बहुत नाम जो होते हैं वो बहुत ही थोड़ा सा अजीब टाइप के होते हैं जो आपको जल्दी याद नहीं होता है, लेकिन आप अगर इसे एक दो बार इस वीडियो को देख लेंगे तो अगर आप मिलता जुलता जो एग्जाम्पल होंगे और उनसे जो रिलेट करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक ये चीज़ सारी चीज़ आपको याद हो जाएंगे। अब देखिए मेढक को फ्रोंग कहते हैं, यानी मेढक जो होते हैं, मेढक को क्या है, राना टिंगिना। अब देखिए ये इसको कैसे याद कर सकते हैं, जैसे मेढक जो होते हैं बरसात के मौसम में देखिएगा खटखट कर टन 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 करेगा, यानी वो करकराता है, तो करकराने का जो काम करता है वो मेढक करता है। तो अगर ये करकरा रहा था, मेढक यानी राना क्या है, टिंगिना, यानी ये एक मेढक टटनाने का काम करता है, टनटनाना, टटराना, 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 राना, यानी एक नहीं है। तो इन सारे टॉपिक से आप इसे रियलाइज करके इसको याद कर सकते हैं, कंपेयरिंग करके याद कर सकते हैं। उसके बाद बाघ, टाइगर का क्या होता है, पैथेरा टिग्रिस होता है, तो पैथेरा टिग्रिस होता है इसका। शेर का जो होता है वो पैंथेरा लियो होता है। ये जितने भी आपको वैज्ञानिक नाम जो दिया गया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एग्जामिनेशन में ये पूछे जाते हैं, ये सारे टॉपिक से इनके नाम पूछे जाते हैं। हाथी, एलिफेंट, तो एलिफेंट का क्या है, एलिफस में
मैकीमस होता है। तो देखिए एलिफेट और एलिफस, एलिफेट और एलिफस ये मिलता जुलता है। तो इससे आप ऐसे कंपेयरिंग करके आप इसको याद कर सकते हैं। आपको याद करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। अगर कहीं भी अगर क्वेश्चन दिया होगा कि हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, या आपको देगा कि एलिफस मैकीमस किसका नाम होता है, वैज्ञानिक नाम कौन सा है, इसका जीव क्या होते हैं, तो हाथी, घोड़ा, बिल्ली, कुत्ता, कुछ भी होगा तो आप ऑप्शन लगाएंगे क्या चीज कि हाथी होता है। उसके बाद भेड़, भेड़ का क्या होता है, ओइस अराइज, ओइस ओइस एराइज, ओइस एराइज होता है। बंदर क्या होता है, मंक, ये बहुत थोड़ा सा बदमाश होता है। रिसस, रिसस मेकाक, क्या होता है इसका नाम, रिसस मेकाक होता है। उसके बाद सांप का जो होता है वो स्वेटर एस्पेड्स होता है। उसके बाद ऊँट का जो होता है वो कैरलस डेमोडेरियस होता है, जो आप ये ऊँट को देख सकते हैं। तो ऊँट का जो नाम होता है वैज्ञानिक वो कैमेलस से क्या होता है, डेमोडेरियस होता है। उसके बाद जो मक्सी का जो नाम होता है, उस मक्सी का नाम जो होता है वो मस्का डोमेस्टिका होता है। मस्का, तो ये देखिए मिलता जुलता, मक्सी और मस्का, मस्की और मस्का। तो ये चीज नाम क्या होता है, रिलेट हो रहा है, ये दोनों क्या हो रहा है, रिलेट हो रहा है। और केमिन और कैमेरस, ये भी आपका नाम क्या हो रहा है, रिलेट कर रहा है। तो ये से ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद आता है क्या चीज, घोड़ा। तो घोड़ा का जो नाम होता है एकस है, बेलस होता है। बकरी का नाम होता है कैपरा हिरकस होता है। जो आप ये बकरी देख रहे हैं, इस बकरी का वैज्ञानिक जो नाम होता है वो कैपरा हिरकस होता है। कमल का नाम जो होता है वो कमल का नाम होता है नेलाम्बे यूसीफेरा। तो कमल का जो नाम होता है वैज्ञानिक वो लेमाम्बे यूसीफेरा होता है। तो इसके हम लोट्स और यहाँ पे इसको हम वैज्ञानिक नाम होगा, जो ये कमल का फूल है इसका जो वैज्ञानिक नाम होते हैं वो लेमाम्बो यूसीफेरा होता है, यूसीफेरा होता है। अब आते हैं बरगद का नाम। तो बरगद जो होता है वो फिकस वेगरेलिस, यानी ये दोनों देखिए मिलता जुलता है, बरगद और क्या है, बेगलेसिस, यानी फिकस बेगलेसिस, फिकस बेगलेसिस, बरगद और फिकस बेगलेसिस। तो ये दोनों रिलेटेड नाम है, बरगद और यहाँ पे बेगलेसिस। तो ये से क्या और हम इसको याद कर सकते हैं। सेव यानी एप्पल, एप्पल का नाम जो था वो मेलस प्यूलिमा होता है या डोमोस्टिका भी होता है। तो ये दोनों नाम क्या होते हैं, इससे मिलता जुलता कर सकते हैं। पपीता का क्या होता है, कैरिका पपाया। तो देखिए पपीता पपाया इंग्लिश इधर भी होता है और इधर भी होता है। तो आप इसको ऑटोमेटिक इसको आप कहीं भी देखेंगे तो समझ जाएंगे कि ये पपीता का ही क्या है, वैज्ञानिक नाम है। अब आता है नींबू का, साइट्रस लीमन होता है, साइट्रस लीमन। अमरूद का जो नाम होता है सीडियम गुआ जावा हो जाएगा। चावल का जो नाम होता है यानी धान, जिसको ओराइजा सैटिवा कहते हैं। उसके बाद आ जाएगा आपका क्या चीज, आलू का पटेटो। देखिए पटेटो, आप आलू का बहुत सारे जो इसका मांगे सेलिबम ट्यूबेरोसम, यानी सेरेनम ट्यूबेरोमस, यानी रोता है, यानी ये इसे कह सकते हैं कि आलू के जो मार्केट में दाम होती है वो बहुत ही कम होता है। तो आप इसे मिला सकते हैं कि पोटैटो होते हैं, पोटैटो यानी आलू जो होते हैं वो ट्यूबेरोसम यानी रोने का काम करता है ये मार्केट में। तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम मिला के करेंगे, मैंने याद कर सकते हैं। मटर जो होता है वो पाइसम सेटायुवम हो जाएगा, मटर का नाम होगा पाइसम सेटायुवम हो जाएगा। गेहूं का जो नाम होता है वो टेटिकम स्टिकवम हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है क्या चीज, बांस का नाम क्या होता है, बैम्बूसा विलगारिस हो जाएगा। तुलसी जो हम लोग हिंदू धर्म में सबसे जो है कि अच्छे पौधे होते हैं, इसे हम लोग पूजा करते हैं। और इसका जो नाम होता है वो क्या होता है, ओसिमम टेनिफ्लेरम हो जाएगा, यानी तो ये सारे चीज से टॉपिक जो है, ये सारे जो टॉपिक पढ़े हैं और ये सारे जो नाम पढ़े हैं आप, इन सारे नाम से बहुत सारे एग्जामिनेशन में इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ से इस वीडियो को देखकर पूरी जो है ना आप कर सकते हैं। रही बात इस जो फर्स्ट एक वीडियो बना था जीवधारियों का वर्गीकरण और जीव विज्ञान की परिचय, उसमें आपको जो भी पीडीएफ फाइल होगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो बीपीएससी से रिलेटेड हो या अदर एग्जामिनेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, वह सारी का पीडीएफ आपको कराया जाएगा। बशर्ते अभी थोड़ा सा लेट है। और ये जो टॉपिक पर है इनसे भी जो क्वेश्चन बनेंगे और जो सारे क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन को बनाकर आप लोगों को प्रैक्टिस कराया जाएगा। तो तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।